हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 6 का पार्ट 7। और आज पार्ट 7 में हम जानेंगे कोणीय वेग और रेखीय वेग के बीच में संबंध, और हम जानेंगे कोणीय त्वरण किसे कहते हैं, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि बल आघूर्ण यानी टॉर्क क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी किसे कहते हैं। एंगुलर वेलोसिटी को समझने के बाद हम ये जानेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है। लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि रेखीय वेग यानी कि लीनियर वेलोसिटी किसे कहते हैं। लीनियर वेलोसिटी वही होता है जिसे हम स्मॉल v से प्रदर्शित करते हैं। v मतलब होता है dr अपॉन dt, यानी कि किसी भी वस्तु या किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में कितना चेंज आ रहा है किसी समय में, उसको हम वेग कहते हैं। यानी विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं। इसी तरह से जब हम एंगुलर की बात करते हैं, किसी रोटेशन में हम जब कॉन्सेप्ट में जब हम वेग को पढ़ते हैं, तो वहां पर आता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है कि मान लो हमारे पास कोई सर्कल है, इस तरह से कोई वस्तु है जो किसी राउंड शेप में जो है रिवॉल्व कर रही है। तो हम एंगुलर वेलोसिटी में कहते हैं कि एक वस्तु है जो एक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब यहाँ पे आई है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एंगल का क्या हुआ है, एंगल वहाँ पे वो डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो ये एंगल के कॉन्सेप्ट में उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी में हम क्या देखते हैं कि एंगल में कितना चेंजेस आ रहा है किसी समय के संदर्भ में। जिस समय किसी पर्टिकुलर समय के संदर्भ में किसी वस्तु के एंगल में कितना चेंजेस आ रहा है, उसे हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी को हम प्रदर्शित करते हैं ओमेगा से। तो हम कह सकते हैं कि ओमेगा बराबर हो जाता है, यहाँ पर हमारे पास ओमेगा बराबर हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी, यानी एंगल में कितना चेंजेस आ रहा है उसी को हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो हम कह सकते हैं कि कोणीय वेग वह समय दर होती है जिस पर कोई वस्तु किसी अक्ष के चारों ओर घूम रही होती है। जब किसी अक्ष के चारों ओर कोई वस्तु घूमती है तो उसके एंगल में चेंजेस हमें दिखाई देता है। तो जो एंगल में किसी समय के दर से कुछ चेंजेस होता है, तो उसी को हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी टी। जब हम इसके रिलेशन की बात करते हैं कि लीनियर वेलोसिटी यानी रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या संबंध होता है, तो हमारे पास एक संबंध आता है दैट इज v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर। इसको हम इस तरह से लिखते हैं वैसे कि v बराबर होता है ओमेगा क्रॉस आर। v इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर हर कंडीशन में क्या होता है, सेटिस्फाई करता है। लेकिन b इज इक्वल टू ओमेगा आर हर कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं होता है। तो हमें याद रखना है, वो याद रखना है कि v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर होता है। क्योंकि जब इसको ओपन करते हैं तो अकॉर्डिंग टू वेक्टर प्रोडक्ट तो हमारे पास आ जाता है v इज इक्वल टू ओमेगा आर साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो कंडीशन होगी ये सिर्फ और सिर्फ उस केस में फुलफिल होती है जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है, क्योंकि साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि इनके बीच में रिलेशन जो होगा दैट इज v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर के रिलेशन से कि r की वैल्यू अगर जीरो है, यानी कि अक्ष पर स्थित कणों के लिए r बराबर जीरो होता है, जीरो दैट, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो v होता है दैट इज इक्वल टू जीरो। और इसका मतलब ये हो जाएगा कि अक्ष पर स्थित जो कण होंगे वो रेखीय गति नहीं करते हैं। अतः यह पुष्ट होता है कि अक्ष हमेशा क्या होता है, स्थिर रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोणीय त्वरण यानी फिर एंगुलर एक्सेलरेशन की। हम त्वरण से क्या समझते हैं, त्वरण वो होता है जिसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं, और त्वरण मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, राइट। यानी dv अपॉन dt इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। अगर हम घूर्णन गति के संदर्भ में बात करें तो वहां पे हम त्वरण क्या बोलते हैं, कोणीय त्वरण कहते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन हम कहते हैं। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, हम पढ़ चुके हैं कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, राइट। तो एंगुलर वेलोसिटी में जो चेंजेस आएंगे उसी चेंजेस को हम कहते हैं कोणीय त्वरण। और एंगुलर वेलोसिटी को हम प्रदर्शित करते हैं यानी कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को हम कोणीय त्वरण कहेंगे। ठीक है, समय के सापेक्ष में कोणीय वेग के परिवर्तन की दर को हम कोणीय त्वरण कहते हैं। और कोणीय त्वरण को हम प्रदर्शित करते हैं अल्फा से।
ये होगा अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा डी ओमेगा अपॉन डी टी, जहां पर ओमेगा क्या है, ओमेगा होता है कोणीय वेग। ठीक है। सो अब हम बात करते हैं कि किसी कण पर आरोपित बल का आघूर्ण, बल के आघूर्ण को हम कहते हैं टॉर्क। ठीक है। टॉर्क, हम इसको इंग्लिश में कहते हैं बल आघूर्ण को कहा जाता है TORQUE, टॉर्क। सो जिस तरह से हमने अभी देखा कि रेखीय वेग होता है हमारे पास सिंपल फॉर्म में, और रोटेशन फॉर्म में हम पढ़ते हैं रेखीय वेग की जगह पर कोणीय वेग। इस तरह से हम अगर सिंपल फॉर्म में देखें, जब भी स्थानांतरित गति में देखते हैं, तो वहां पर हम त्वरण के लिए, त्वरण को हम त्वरण बोलते हैं। और अगर हम रोटेशनल में बात करें, घूर्णन गति में बात करें, तो त्वरण जो है उसको कोणीय त्वरण कहा जाता है। उसी तरह से जब हम बल को, अगर हम बल को घूर्णन गति में कॉन्सेप्ट में बात करें, तो बल को यहाँ पे कहा जाता है आघूर्ण, इसको कहते हैं टॉर्क। ठीक है। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क जो होता है वो घूर्णी गति में बल के समतुल्य राशि होता है। तो आघूर्ण को अगर हम समझे तो ये क्या होता है, बेसिकली बल की समतुल्य राशि होती है। बल आघूर्ण एक सदिश राशि होती है, क्योंकि हम जानते हैं बल भी एक सदिश राशि है। इसी तरह से बल आघूर्ण भी एक सदिश राशि होती है। इसका फॉर्मूला होता है, बेसिकली हम बल आघूर्ण को टॉ से प्रदर्शित करते हैं। कुछ इस तरह के साइन से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। टॉ बराबर होता है R क्रॉस F। इसको हम आगे ओपन करें तो हमारे पास रिजल्ट आता है टॉ इज इक्वल टू RF साइन थीटा। यहाँ पे हमें इम्पोर्टेंट होता है कि जब हम बल को बात करते थे, बल क्या होता है, तो बल इस बेसिकली कि किसी वस्तु पर हम कितना, किस वस्तु को जब हमने बल लगाते हैं तो वस्तु में डिस्प्लेसमेंट होता है, वहां पर हम बल देखते थे, राइट। लेकिन बल आगुन में क्या इंपॉर्टेंट होता है कि बल तो लगाया जाता है हम पे, लेकिन बल कैसे और किस कण पर लगाया जा रहा है, यहाँ पे वो इम्पोर्टेंट होता है। जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास एक विंडो है, ठीक है, ये हमारे पास विंडो है, यहाँ पे मान लेते हैं इस तरह से विंडो है हमारे पास। तो होता क्या है कि विंडो में क्या होता है, एक अक्ष क्या है, स्थिर है। ये वाला अक्ष क्या है, स्थिर होता है, क्योंकि घूर्णन गति करने के लिए क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं लेक्चर के स्टार्टिंग में कि घूर्णन गति करने के लिए एक अक्ष का स्थिर होना इंपॉर्टेंट होता है, तभी उसे घूर्णन कहते हैं। अगर घूर्णन गति में एक अक्ष स्थिर नहीं होगा तो वहां पे स्थानांतर गति होगी, राइट। अगर ये खिड़की यहाँ पर एक अक्ष पर स्थिर नहीं होगी तो खिड़की जो है एक जगह से दूसरी जगह तक पूरी हम उसको ले जा सकते हैं, तो वो स्थानांतर गति होती है, ट्रांसलेशनल मोशन होता है। लेकिन अगर उस खिड़की को हमने लगा रखा है अपने घर में और उसका एक अक्ष स्थिर हो, तो वहां पर अगर हम इस खिड़की को ओपन करें, यहाँ पे हमने बल लगाया इस खिड़की पर, तो ओपन करने पर क्या होती है, ये खिड़की है बिल्कुल ऐसे खड़ी हो रखी है, तो यहाँ पर इस तरह से उसमें क्या होता है, उस तरह से उसमें क्या होता है, मोशन होता है। इसको हम घूर्णी गति कह सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हमने इसमें बल लगाया। देखो बल हम दो टाइप से लगा सकते हैं यहाँ पे। हो सकता है कि बल में एक बार मैं यहाँ से लगाऊं, मतलब खिड़की के बस इस पॉइंट से मैं बल लगाऊं, और दूसरे केस में मैंने बल कहाँ लगाया, खिड़की के इस वाले पॉइंट पे लगाया। तो दोनों केस में आप फर्क महसूस कर सकते हैं इसकी मोशन में। यहाँ पर फर्क ये है कि यहाँ पर इस अक्ष से, इसका जो स्थिर अक्ष है, यहाँ से इस वाले पोजीशन में जो मैंने बल लगाया है, वहां से इसकी जो आर है, दैट इज डिस्टेंस जो है वो छोटा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है दैट इज बड़ा। ठीक है, ये बड़े डिस्टेंस है। तो ये इस पर निर्भर करता है कि जो आपने बल है वो कौन से कण पर लगाया है, किस तरह से लगाया है, किस पोजीशन पे लगाया है। इससे फर्क ये पड़ता है कि अगर आपने यहाँ से बल लगाया है इस पॉइंट से, तो वो खिड़की जो है वो पूरी तरह से ओपन नहीं होगी। हल्के से आपने यहाँ से लगाया, ये अक्षर उसका, ये अक्षर आपने यहाँ से लगाया, तो ये खिड़की जो है ऐसे मूव नहीं हो पाएगी अच्छे से। लेकिन अगर आपने यहाँ से बल लगाया तो खिड़की ऐसे मूव होकर खुल जाएगी, उससे मोशन हो जाएगा इजिली। ठीक है। यानी टॉर्क में हमें ध्यान रखना होता है कि सिर्फ बल ही नहीं लगाया जा रहा, बल्कि बल किस तरह से, किस कण पर लगाया जा रहा है, किस दूरी पर लगाया जा रहा है, वो इम्पोर्टेंट होता है। किस एंगल से लगाया जा रहा है वो इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पर थीटा एंगल जो होता है वो आर और एफ के बीच का एंगल हमें प्रदर्शित करता है। बल आघूर्ण का जो द्विमीय सूत्र होता है वो होता है mL/T-2, और बल आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, क्योंकि ये बल की समतुल्य राशि होती है। इसकी सॉरी, बलागुण का मात्रक होता है न्यूटन मीटर, क्योंकि बलागुण में क्या होता है, R क्रॉस F होता है, तो F मतलब न्यूटन और R एक डिस्टेंस है जिसका मात्रक होता है मीटर। तो बलागुण का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। हम इसको लिख सकते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, R साइन थीटा F। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि R जो होता है और F जो होता है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है।
या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आर एफ परपेंडिकुलर, यानी आर जो होता है एफ के ऐसा कंपोनेंट जो कि परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो यहाँ से हम ये ले सकते हैं कि जो हमने फॉर्मूला में डिस्कस किया था टॉ इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ या फिर टॉ इज इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा, तो वहां से ये पता कर सकते हैं कि हमारा बल आघूर्ण कब शून्य होगा। बल आघूर्ण तब शून्य होता है जब मान लो आर बराबर शून्य हो जाए। आर बराबर शून्य हो जाए का मतलब होता है कि जो बल है वो मूल बिंदु पर प्रभावी हो जाए। ऐसे बिंदु जहां पर आर जो है 0 होता है, दैट मीन्स मूल बिंदु पर अगर बल लगा रहे हो तब, या बल आपने शून्य लगाया है, या फिर आपने जो बल और आर के बीच का डिस्टेंस है वो 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, इन सब केस में हमारे पास जो टॉर्क आता है दैट इज 0 आता है, ठीक है। अगर आप इस तरह की कोई कंडीशन बन रही है हमारे पास, तो उस केस में हमारा बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अब हम देखते हैं रिव्यू, हमने क्या क्या जाना। हमने देखा कि कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध होता है v इक्वल्स टू आर ओमेगा का। कोणीय वेग का मतलब होता है, सॉरी, कोणीय वेग क्या होता है, मैं देखा था कोण विस्थापन में जो परिवर्तन की दर होती है, किसका विस्थापन, चेंज इन एंगल जो होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं कोणीय वेग, यानी डी थीटा अपॉन डी टी। और कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को हम कहते हैं कोणीय त्वरण, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू टी ओमेगा अपॉन डी टी। किसी बल द्वारा किसी वस्तु को किसी अक्ष के प्रति घुमाने की प्रवृत्ति को हम कहते हैं बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा बल हम लगा रहे हैं, ऐसा बल जो उस वस्तु को उस अक्ष के प्रति घुमाने की प्रवृत्ति रखता है, उसे को हम बल आघूर्ण कहते हैं, राइट। तो बल ऐसा बल होगा, वो सिंपल बल नहीं होगा, बल्कि ऐसा बल होगा जो कि उस वस्तु को एक स्थिर अक्ष के प्रति घुमाने की प्रवृत्ति रखता है, उसे को हम बल आघूर्ण या टॉर्क कहते हैं। टॉर्क इज इक्वल्स टू होते हैं आर एफ साइन थीटा। आवश्यक शर्तें क्या थी कि आपको रेखीय वेग एंड ट्रिग्नोमेट्री जो है उसका थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे कि किसी कण का कोणीय संवेग क्या होता है, और हम देखेंगे कि कणों के निकाय का बल आघूर्ण एवं कोणीय संवेग में क्या संबंध होता है। तब तक के लिए थैंक यू।